इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी जशपुर में आयोजित हुए श्री 1008 नेमिनाथ मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्तिमय दृश्य। यह अनुष्ठान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 1 से 6 मई 2022 तक धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें भक्तों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 सुयश सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री 105 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रभु के कल्याणकों को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया और धर्म लाभ लिया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस ऐतिहासिक महोत्सव की पहली कड़ी यानी 1 एवं 2 मई को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की पावन झलकियां। भगवान नेमिनाथ जी के गर्भ से निर्वाण तक की इस पावन यात्रा को भक्तों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया और सातिशय पुण्य अर्जन किया। 1 मई को कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व जशपुर के समग्र जैन समाज ने सामूहिक रूप से परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज एवं छुल्लक श्री 105 श्रुत सागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर उनका मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात गुरुओं ने मंदिर के नवीन द्वार का उद्घाटन किया। पंच कल्याणक महामहोत्सव का शुभारंभ घट यात्रा से हुआ। प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में श्राविकाओं ने कुएं के प्रासूक जल से घट यात्रा की प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न की, तो वहीं श्रावकों ने तीर्थंकर भगवंतों को शिरोधार्य कर स्वर्णिम रथ में विराजमान किया। इसके पश्चात देव शास्त्र गुरुओं के सानिध्य में श्री जी की भव्य घट यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। घट यात्रा में सभी श्राविकाएं जहां पीत वस्त्रों में अपने शीश पर मंगल कलश लेकर आनंद मग्न होते हुए चल रही थीं, तो वहीं श्रावक भी श्वेत वस्त्रों में धर्म पटुका के साथ सहभागिता कर रहे थे। इस दौरान भक्तों ने बैंड बाजों की धुनों पर जमकर भक्ति की। भक्तों ने अनेक स्थानों पर पूज्य गुरुओं के चरण पखार कर उनकी अगवानी भी की। गुरुओं के सानिध्य में भक्तगण नगर में धर्म प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां श्राविकाओं ने कलशों के जल से वेदी, मंडप एवं पांडाल शुद्धि की क्रियाएं संपन्न की और गुरुदेव ने श्री जी को वेदी पर विराजमान किया। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवार के सदस्यों ने विधि पूर्वक पूजन आदि कर ध्वजारोहण किया और समाज के नव युवक एवं युवाओं ने मंडप उद्घाटन किया।
तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और पूज्य गुरुओं के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र अर्पण किए। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने महामहोत्सव के पोस्टरों का विमोचन किया, तो वहीं महोत्सव समिति ने सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। मांगलिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक बालिका ने नृत्यमयी मंगलाचरण किया। इसके पश्चात परम पूज्य मुनि श्री 108 सुयश सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। समय यानी टाइम अपने लिए समय निकालोगे तो समय प्रदान करेगा, और समय यानी आत्मा, आप इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से आपको अपनी आत्मा का बोध होगा, क्योंकि जिन भगवान की हम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जैसे उनके अंतरंग में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य गुण है, उन्होंने अपने गुणों को प्रकट किया और प्रतिष्ठित हो गए। महाराज जी के प्रवचन उपरांत सभी श्रावक श्राविकाओं ने आनंदित होकर आगे के कार्यक्रमों में भाग लिया। भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और फिर श्री जी का पांडुशिला पर जलाभिषेक एवं शांति धारा की। जशपुर नाम नगरे मां सुप्तमाते मुनियार का साक्षात्कारम जलाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। चिंतन विनिंद क्रोधम चिंतन विनिंद करोपतर्गम चिंतन विनिंद सर्वाग्निभयम चिंतन विनिंद शत्रुभयम चिंतन विनिंद राजभयम चिंतन विनिंद माचक्रभयम चिंतन विनिंद अनंतरम चिंतन विनिंद रोगम चिंतन विनिंद। श्री जनाभिषेक करने के पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने मंडप प्रतिष्ठा और वेदी प्रतिष्ठा की क्रियाएं संपन्न की। इसके पश्चात सभी ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अष्ट द्रव्यों से पूजन किया और पूरे विधि विधान के साथ पंच कल्याणक के मुख्य ध्वज को फहराया। शाम को सभी श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्तिभाव के साथ श्री जी एवं गुरु जी की मंगल आरती उतारी। इस दौरान समारोह में भक्ति की ऐसी हवा चली कि प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति नृत्य करता हुआ नजर आया। आरती के पश्चात श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं संपन्न की और भक्ति में गीतों पर श्री जिनेंद्र भक्ति का आनंद लिया। इसके पश्चात महिला मंडल ने देर रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंगल घड़ी आई पावन घड़ी हो, मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। 2 मई को तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया, जिसका शुभारंभ आचार्य श्री के सानिध्य में श्री जी के जलाभिषेक एवं शांति धारा से हुआ। श्रावकों ने विश्व शांति की भावना से तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा की। भारत देशे गौरीपुर नाम के मां सप्तमाते मुनियारिका साक्षात्कार भगवान के चतुर्कलशाभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु। प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात इंद्र इंद्राणियों ने अति आनंद एवं भक्ति भाव के साथ पंच कल्याणक का पूजन किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए तीर्थंकर प्रभु को श्रीफल सहित अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए
और भक्ति संगीत की ध्वनियों पर उत्साहपूर्वक प्रभु भक्ति का आनंद लिया। देखो नगरिया में बज रही बधैया, नाचे रे मन को मोर रे। गर्भ कल्याण के पावन प्रसंग पर मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज ने कहा कि जब नेमिनाथ भगवान माता सेवा देवी के गर्भ में आए तो चारों ओर दशों दिशाएं सुभिक्षपन को प्राप्त हुईं। जब भगवान गर्भ में आए तो चारों ओर दसों दिशाएं सुभिक्षपने को प्राप्त हुई। पूरा नगर, सूर्यपुर नगर समृद्धि से और सुख से लबालब भर गया। तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक पूजन के मध्य में कुबेर इंद्र ने अपने खजाने से रत्नों की वर्षा की। इसके पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में हवन किया गया और मंडल पर श्रीफल समर्पण इत्यादि अन्य मांगलिक कार्यक्रम हुए। इसके पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। श्रावक श्राविकाओं ने फल, मेवा, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण आदि से तीर्थंकर के माता पिता की गोद भराई कर पुण्य अर्जन किया। आबी गयो रे, गोदी भरने का अवसर आबी गयो रे। आबी गयो रे। आबी गयो रे, गोदी भरने का अवसर गयो रे। शाम को भी सभी भक्तगण पूज्य गुरुओं के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ मूर्तियों को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए। इसके पश्चात सभी ने गुरु भक्ति का आनंद लिया और फिर भक्ति भाव के साथ सामूहिक रूप से मंगल आरती की। आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें सौधर्म इंद्र सभा लगाई गई, जिसका शुभारंभ अष्ट देवियों ने नृत्य में मंगलाचरण से किया। इसके पश्चात इंद्र सभा में नृत्यांगनाओं ने नृत्य किया और देवताओं ने तत्व चर्चा की। तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्य आत्मा केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में लोक उपकारी 16 कारण भावना का चिंतन करता है, उस भव्य आत्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। सभा में अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र से सिंहासन हिलने का कारण पूछा और सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से सिंहासन हिलने का कारण जानकर तीर्थंकर के अंश को नमस्कार किया और भगवान नेमिनाथ जी के गर्भ में आने की सूचना दी। और जैसे देवराज इंद्र सौधर्म ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान करके बतलाया प्रीसद जी को, हे प्रिय ध्यान पूर्वक सुनो कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र खंड में भारत देश के अंतर्गत सौरीपुर नगरी में महाराजा धीराज शबद विजय जगत जननी माता श्री माता सेवा देवी की गुच्छी में वैश्व तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ का अवतरण होने वाला है। सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर को बुलाकर शौरीपुर नगरी की रचना करने का आदेश दिया और कुबेर ने शिल्पकारों द्वारा शौरीपुर नगरी की भव्य रचना कराई। चारों तरफ ये अपार देखो, रचवायो धनपति कुबेर ने कृतियों की बेला अपार देखो। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो खजाना देखो।
इसके बाद कुबेर इंद्र ने अष्टकुमारियों को बुलाकर शौर्यपुर नगरी में माता सेवा देवी की सेवा करने का आदेश दिया। इसके पश्चात कुबेर ने शौर्यपुर नगरी में रत्नों की वर्षा की और अष्ट देवियों ने माता सेवा देवी की सेवा की। धन्य माँ तुम धन्य भगवान गर्भ में आए, संसार के सब जीवों को ये हर्ष दिल आया। ओ धन्य माँ तुम धन्य भगवान गर्भ में आए, संसार के सब जीवों को ये हर्ष दिन आए। प्रमुदित करे गुणगान, प्रमुदित करे गुणगान। सभी अष्टकुमारियां माता को शयन कक्ष में ले जाती हैं और माता सेवा देवी की खूब सेवा करती हैं। सेवा उपरांत माता गहन निद्रा में तल्लीन हो जाती हैं। निद्रा के दौरान ही माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। प्रथम सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगर्ज घने। दूजा बैल एक शुभ देखा, उन्नत कंधा शब्द भने। तीजे सिंह धवल शुभ देखा, कंधे लाल सुवर्ण बने। छठे शशि पूरण तारा गण, अमृत झरता जगत तरे। इसके पश्चात अष्ट देवियां माता सेवा देवी को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करती हैं और उन्हें राज दरबार में लेकर जाती हैं, जहां माता सेवा देवी महाराज समुद्र विजय से 16 सपनों का फलादेश पूछती हैं। मैंने आज रात्रि के अंतिम पैर में 1 नहीं 2 नहीं 16 सपने देखे हैं। कृपया कर उनका फलादेश बताइए। पहले सपन में हाथी जो देखा, साथ चूंड है बाला। दूसरे सपन में बेज देखा, अद्भुत रूप है बाला। सिंह जो देखा प्रभु जी सपन में, सिंह जो देखा सुन लीजिए प्राणनाथ जी, शिव देखा प्रभु जी उगती किरण में। सूर्य देखा प्रभु की उगती किरण में। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी जशपुर में 1 से 6 मई 2022 तक आयोजित हुए श्री 1008 नेमिनाथ मध्य जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गर्भ कल्याणक की ये विशेष झलकियां बेशक अपने आप में अनोखी और लाजवाब। वाकई जशपुर के भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। जिसने भी इस कार्यक्रम को देखा सराहना किए बिना नहीं रह सका। हम लेते हैं आपसे विदा। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी प्रभु के जन्म कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़।